नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। शमशाबाद नगर पालिका परिषद में आलू की गिरती कीमतों पर बैठक। ओम किरण अवनीश ने शमशाबाद नगर पालिका परिषद में आलू की गिरती कीमतों और किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य स्थानीय किसानों को राहत पहुंचाना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना था। मुख्य बिंदु: आलू की कीमतों में गिरावट। चेयरमैन ने कहा कि आलू के कम दाम मिलने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। फसल की बर्बादी की समस्या। किसानों ने बताया कि बुवाई के बाद पौधों की ग्रोथ कम हो रही है, ट्यूबर का सही विकास नहीं हो पा रहा और जड़ों का फैलाव रुक रहा है, जिससे फसल खराब हो रही है। उचित मूल्य सुनिश्चित करने पर चर्चा। बैठक में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए ठोस उपाय करने पर जोर दिया गया। मंडी व्यवस्था को मजबूत करने और सरकारी हस्तक्षेप की मांग भी उठाई गई। भंडारण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता। आलू के भंडारण की समस्या को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने और नई सुविधा विकसित करने पर विशेष चर्चा हुई, ताकि किसानों को मजबूरी में कम दाम पर फसल न बेचनी पड़े। सहायता और मुआवजे की मांग। स्थानीय किसानों ने उचित मुआवजा, न्यूनतम समर्थक मूल्य जैसी व्यवस्था और फसल नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से सहायता की मांग की। शमशाबाद क्षेत्र आगरा जनपद में आलू का प्रमुख उत्पाद केंद्र है। बम्पर पैदावार के बावजूद दामों में गिरावट ने किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आपका कहना ठीक है कि मैं एक आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूं और साथ ही साथ में एक सीट स्वामी भी हूं और किसानों से पूरी तरह से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे पता है कि इस समय जो आलू के रेट हैं, उन रेटों के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसान की स्थिति बदहाल है। क्योंकि मैं देखता हूं, जैसा कि मैं सीट स्वामी हूं, तो मुझे पता है कि कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा लगभग 120 रुपये प्रति पैकेट से लेकर के 130 रुपये प्रति पैकेट तक चल रहा है। साथ ही साथ जिस बैग में, जूट बैग में आलू भरा जाता है, उसकी भी कीमत लगभग 35 रुपये है। और आलू जब किसान ट्रैक्टर के द्वारा अपने खेत प्रति पैकेट आती है, और जब उसे लेबर के द्वारा पर वो सीध गिरा पर उस आलू को लेके आता है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी लगभग 15 रुपये प्रति पैकेट आता है। इस तरह से मैं अगर कहीं गणना करता हूँ तो 225 रुपये प्रति पैकेट का खर्चा है। अब 225 रुपये प्रति पैकेट का खर्चा है, जबकि आलू की आज के समय में कीमत देखी जाए तो 350 रुपये और 400 रुपये प्रति पैकेट आलू बिक रहा है। इस तरह से किसान काफी दुखी भी है और खस्ता हाल में भी है, क्योंकि ये लागत तो वो लागत है जो अभी प्रेजेंट की लागत है। उससे पूर्व की लागतें हैं, जैसे डाई था, यूरिया था, डीजल था, अन्य कई मजदूरी के खर्चे हैं। इस तरह से देखा जाए कि आलू की कीमत, किसान को आलू लगभग 1200 रुपये प्रति क्विंटल में तो पैदा करता है, लेकिन आज वो 700 और 800 रुपये क्विंटल बिक रहा है। इस तरह से किसान बहुत ही खस्ता हाल में है। और सबसे बड़ा विषय बिंदु ये भी है कि किसान के प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उसको जो मूलभूत जो क्या जरूरतें होती हैं, पहले भी और आज भी, चाहे पहले 60 रुपये कट्टे का यूरिया बिकता था, 350-400 रुपये का है। चाहे पहले डाई का कट्टा 400 रुपये का बिकता था, 1200 रुपये का है। चाहे डीजल पहले 10 रुपये लीटर बिकता था, आज 80 रुपये लीटर है। लेकिन ये सारे प्रोडक्टों की कीमत पहले से निर्धारित है, पहले से तय है। उसी कीमत पर किसान को ये चीजें उपलब्ध होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि इतने वर्षों के बावजूद भी, चाहे सरकारें कोई भी आई, कोई भी गई, निरंतर मैं भी 40 वर्ष से देख रहा हूँ, मेरी अवस्था 59 वर्ष की है, मैं 17-18 वर्ष का तो समझदार हूँ ही, लेकिन मैं देख रहा हूँ 40 वर्ष से कि 40 वर्ष में तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन किसान की हालत को किसी ने भी ठीक से नहीं देखा। क्योंकि किसान का जो प्रोडक्ट है वो कभी तो इतने अच्छे दामों में बिकता है कि किसान के घर दिवाली होती है, लेकिन अधिकांशतः किसान का प्रोडक्ट उन कीमतों में बिकता है जहां केवल और केवल माई सी हाथ लगती है किसान के हाथ। इस विषय पर सरकार को अपना ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप भी सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत का कुल उत्पादन का कम से कम 30 से 35% आलू हमारे ही प्रदेश में पैदा होता है। उसमें भी मुख्य रूप से कहा जाए तो आगरा जिला, हाथरस जिला, कन्नौज जिला, फर्रुखाबाद, ये ऐसे कई एक जिले हैं, अलीगढ़, इनमें बहुतायत आलू ही होता है। मेरा तो सरकार से चैनल के माध्यम से केवल इतना ही निवेदन है कि सरकार चाहे तो इस पर ध्यान देते हुए कोई ना कोई ऐसा प्रस्ताव पास करके, या तो किसान को जो कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा है उसमें अनुदान दे, सब्सिडी दे,
अथवा जो शीतगृह जिसमें केवल और केवल किसान की ही वस्तुएं स्टोरेज की जाती हैं, जो कि पिछले समय हमारे क्षेत्र के सांसद जी राजकुमार चाहर जी ने भी एक ऐसा पत्र जो क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखा है कि जो बिजली की दरें हैं उनमें कहीं ना कहीं कटौती की जाए। ये सीधा सीधा कॉमर्शियल ना होकर के एक जो वेजिटेबल्स होते हैं किसान के हित को सोचते हुए रेटों को कम किया जाए तो भाड़े के रेट भी कम हो सकते हैं, जिससे किसान को राहत मिल सकती है। अभी तो सिर्फ खुदाई का चर्चा हो रहा है, जब इस्लामाबाद तक की शुरुआत में उत्पन्न के लिए खाद भी भंडार के लोग अक्सर किसान गाय लगाते रहते हैं, तो उसको देखते हुए क्या करेंगे आप? देखो, उस समस्या को लेकर के तो सरकार जागरूक है ही और सरकार प्रयास भी कर रही है। और सरकार की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि जो पहले ब्लैक जिसे हम कहते हैं कि जमाखोरी थी, उसमें काफी हद तक गिरावट आई है। उस तरह की चीजों पर अंकुश लगा है और सरकार उसमें निरंतर कार्य कर रही है। लेकिन मेरा मुख्य फोकस यही है, सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ, यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जो किसान के आलू के रेट हैं वो रेट किस प्रकार बढ़े और न बढ़े, तो उनमें किस प्रकार किसान को राहत मिल सकती है। आज होली का पर्व है, किस तरीके से शुभकामना देना चाहेंगे? आप सभी को, जितने भी यहाँ पर पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं,